जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ आप लोग अभी फॉर्म मत भरना, जब तक कि आप सारी चीज़ें जान नहीं जाओगे तब तक आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि बाद में आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी समझ के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस दें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस एक बार भरी जाती है तो वही फोर्स आपको मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब 2-3 चीज़ों में हमें चॉइस करने हो, अगर हम गलत चॉइस कर लें तो उसके बाद फिर वो लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। जैसे मैं हम लोगों की भर्ती की बात करूं तो वहाँ सिविल और पीएससी दोनों की साथ में वैकेंसी आई थी। बहुत सारे लड़कों के बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन तब उन्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं था सिविल और पीएससी में, सो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पर पीएससी दे दी। उसके बाद वो अभी पीएससी में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई बार प्रयास भी किया है कि सिविल में हम कैसे करके पहुंच जाएं। 1-2 बार एग्जाम भी दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाती है चीज़ें। सो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये वाली गलती आप लोग ना करें। इस वीडियो में हम लोग सभी जॉब्स के बारे में जानने वाले हैं। इसमें सिविल पुलिस, पीएससी, एसएसएफ, घुड़सवार और आपके जेल पुलिस, इसमें से आपको कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। सबसे पहले मैं अगर सिविल पुलिस की बात करूं तो सिविल पुलिस वो होती है जो आपके आसपास आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। सिविल पुलिस ज्यादातर थानों में काम करती है। अगर मैं सिविल पुलिस के काम की बात करूं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो सिविल पुलिस ना करती हो। चाहे कहीं पर कोई भी बात हो जाए, किसी और विभाग से संबंधित हो, फिर भी वहां पे सिविल पुलिस जरूर जाती है, क्योंकि लोग सबसे पहले समस्या में पुलिस को याद करते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो सिविल पुलिस ना करती हो। सिविल पुलिस की जो टोटल वैकेंसी है वो 10,469 है। इसमें जो पुरुष है और महिला दोनों के लिए वैकेंसी है, तो दोनों इसके लिए अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर बात करें कि सिविल पुलिस में किन लोगों को जाना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले वो जो बच्चे केवल ये चाहते हैं कि मुझे बस जॉब चाहिए है और मैं पब्लिक में जाके बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो उन लोगों को सिविल पुलिस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 25-26 साल के होंगे, या फिर कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जो और आगे तैयारी नहीं करना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि अब हम सेटल हो जाएं, बस एक जॉब मिल जाए, उसके बाद हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे और फिर आगे पढ़ाई करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग सिविल पुलिस फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। देखो, सिविल पुलिस की मैं एक चीज और आप लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। ना फिक्स टाइम है, ना फिक्स सोने का टाइम है, ना फिक्स उठने का टाइम है, ना फिक्स ड्यूटी का टाइम है, ना फिक्स खाने का टाइम है। कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़े, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन बहुत कम काम करना पड़े। सो इर्रेगुलरिटी यहाँ पे है। बाकी जॉब बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बहुत एडवांटेज भी आपको उस चीज के मिलेंगे, बट इसमें आप केवल प्रॉब्लम मत देखिए, अच्छी चीज भी है, मजा भी बहुत आता है। लोगों के साथ आप मिलके काम करते हो, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, क्योंकि आप समाज में रह के काम कर रहे होते हो। तो समाज की जो चीजें होती हैं, क्या अभी चल रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होती हैं। तो बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आप पुलिसिंग बाकी में करना चाहते हो तो सिविल पुलिस में जरूर जाना। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कोई पढ़ाई करना चाहता है या फिर किसी और का कोई और पर्पस है, तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। इसके बाद मैं बात करूँ पीएससी की, तो 15,131 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। पीएससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिक्स हैं। ड्यूटी यहाँ पे लगभग फिक्स ही होती है। खाना पीना आपका टाइम पर होता है, क्योंकि इनकी जहां भी ये जाते हैं वहां पे साथ में मेस चलती है। खाना पीना हमेशा इनका टाइम पर होता है। इसके बाद फिर बात करें, सोना उठना भी टाइम पर होता है, अगर ड्यूटी रेगुलर है इनकी। तो अगर रेगुलर है तो ये टाइम पर ड्यूटियाँ करेंगे, उसके बाद अपना सोएंगे और टाइम से इनका उठेंगे। अगर जैसे मान लो कहीं पर मेला इला में ड्यूटी यहाँ पे इनकी लगी हुई है, तो इनके साथ जो गाड़ी होती है वो उनको वहाँ पर छोड़ने भी जाएगी, वहाँ पर लेने भी जाएगी, प्रॉपर उनको खाना भी पहुँचाएगी अगर लेट हो जाता है। वैसे टाइम से खाना बन जाता है और टाइम से सारी चीज़ें होती हैं। प्लस इनको सैलरी लगभग सिविल पुलिस के पूरी बराबर ही मिलती है, लेकिन इनको अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। इनको टीएडीए इनका अच्छा खासा बन जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि ये मूवमेंट हमेशा करते रहते हैं। सो उस हिसाब से इनका टीएडीए 10-12 हज़ार रुपये हर महीने एक्स्ट्रा बनता है सिविल पुलिस की अपेक्षा। मान लो अभी जैसे आपकी 35,000 सैलरी है, तो आफ्टर ट्रेनिंग एक जो पीएससी की होगी, जब वो बाहर ड्यूटियाँ कर रहे होंगे तो 10-12 हज़ार रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। लगभग 45-47 हज़ार रुपये उनको मिलेंगे शुरुआती सैलरी। बट मैं फिर कहूंगा कि पीएससी से बहुत सारे लोग सिविल में आते हैं, सिविल पुलिस में आते हैं, और सिविल पुलिस का कोई व्यक्ति पीएससी में नहीं जाता है। सो आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को चॉइस कर लें कि जो सिविल पुलिस और पीएससी में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिविल पुलिस में आपको अपने विवेक से काम करना पड़ेगा, जबकि मैं बात करूं पीएससी की, तो पीएससी की एक फिक्स ड्यूटी है कि भाई 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग, जहां पे जितना लोग रहेंगे आप ड्यूटियां करेंगे, आपका ये काम है और आप वो काम करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना है। कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उस हिसाब से आपको डलना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर या बहुत ज़्यादा लोड वाली ये जॉब नहीं है। आप लोग पीएससी से, आप लोग सिविल में तो नहीं, बट आर्म पुलिस में आ सकते हैं। आर्म पुलिस ऐसी होती है जो आपकी पुलिस लाइन में जो ड्यूटियाँ करती हैं, तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हो। पीएससी से निकल के बहुत सारे लोग, लगभग 19-20 तक के लड़के हैं जो आर्म पुलिस में आ चुके हैं। तो आप लोग आर्म पुलिस में आके और यहाँ पे अपनी बढ़िया तरीके से सेवाएं दे सकते हो। यहाँ पे आप अपना परिवार रख सकते हो। आपको नुकसान टीएडीए का हो जाएगा, बाकी और कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होता है।
फिर भी आप लाइन की जो ड्यूटियां होती हैं वो लाइन की ड्यूटियां करोगे। जैसे कई बार बंदियों को, जो कैदी होते हैं, उनको ले जाना होता है, तो उस टाइम तो आपको टीएडीए वगैरह भी मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर जो ड्यूटियां होती हैं वो लाइन की बहुत सारी, जैसे कि कोई किसी के साथ गन्नरी में चल रहा है, कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर आ गया है तो वहाँ पे ड्यूटी चली गई है, तो इस तरीके से मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप मतलब लाइन में अपनी फैमिली रख के और बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटियां कर सकते हैं। पीएससी से निकलकर आप आर्म पुलिस में आ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं एसएसएफ की, तो एसएसएफ ये नई फोर्स है, इसका नया गठन हुआ है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो सिविल पुलिस से, पीएससी से 2-2, 3-3 साल के लिए एसएसएफ में जा रहे हैं। जब इसकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी तो फिर इस तरीके से बुलाना बंद हो जाएगा। अगर आपको बड़ी सिटीज में रहना अच्छा लगता है, जैसे अभी एसएसएफ बड़ी सिटीज में है, लखनऊ में है, लखनऊ मेट्रो में एसएसएफ काम कर रही है, इसके बाद प्रयागराज में है, जो एयरपोर्ट वगैरह है, इनकी सिक्योरिटी में भी एसएसएफ लगाई जा रही है। धीरे धीरे एसएसएफ की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी और लगभग जो काम सीआईएसएफ का होता है वैसे ही काम एसएसएफ का होने वाला है। उसी तरीके की सारी चीजें होंगी। एसएसएफ में भी बहुत हद तक एक फिक्स ड्यूटी है, 6 घंटे 8 घंटे, जहां जैसी जिस हिसाब से ड्यूटी है, तो लगभग उस हिसाब से यहाँ पे ड्यूटी होने वाली है। इसके बाद मैं बात करूं घुड़सवार पुलिस की, तो घुड़सवार पुलिस में देखिए बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं है। अब ड्यूटी तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तब तो उनको रखा गया है। जैसे मेला वगैरह होते हैं तो वहां पर आपकी ड्यूटियां लगती हैं। इसके बाद कोई वीआईपी बीबीआईपी आता है तो परेड वगैरह होती हैं, तो वहां पे आपकी ड्यूटियां लगती हैं। इसके बाद जो 26 जनवरी या फिर कोई ऐसा फंक्शन आ गया जहां पर आपकी परेड होनी है, तो वहां पर आपकी ड्यूटियां लगती है, यानी कि आपको वो चीज करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पे बहुत लोड वाली, जिम्मेदारी वाली, बहुत ज्यादा ऐसी प्रेशर वाली जॉब नहीं है। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहें और आराम की, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब आराम भी अगर आप ठीक ठाक चाहते हैं, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे घुड़सवार रख सकते हैं। कम वैकेंसीज है, बट अगर आप ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली यहाँ पे आप ले लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें जेल पुलिस के बारे में, तो जेल पुलिस की अगर मैं बात करूं तो जेल पुलिस में महिला और पुरुष जेल वार्डन की दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। देखो, अगर आप एक जगह नौकरी करना चाहते हो कि हम भाई एक जगह नौकरी रहे, हमारा मूवमेंट ना हो, सबसे बढ़िया नौकरी है जेल पुलिस की। आपको यहाँ पे 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट होती हैं, नॉर्मली 4-4 घंटे की होती हैं। वैसी कोई विशेष बहुत ज्यादा अगर कोई ड्यूटी हो गई तो वो एक अलग बात है। नॉर्मली 4-4 घंटे की यहाँ पे 2 ड्यूटियां होती हैं। 4 घंटे आपको जो अंदर वहां पे जाना होता है, मोबाइल वगैरह उस टाइम पे आपको यूज नहीं करना होता है, क्योंकि जो मोबाइल वगैरह है वो जेल में अलाउ नहीं होता है, तो मोबाइल आपको बाहर जमा करने होते हैं। उसके बाद 4 घंटे आप ड्यूटी देंगे, उसके बाद 8 घंटे के लिए आप बाहर आ जाएंगे, फिर आप 4 घंटे ड्यूटी देंगे। तो इस तरीके से 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट चलती हैं, फिक्स ड्यूटी है, बहुत ज्यादा ताम झाम यहाँ पे है नहीं, कोई वीआईपी बीबीआईपी और मूवमेंट यहाँ पे होता नहीं है। सो आप लोग इसको भी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप लोग पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं। तो के बाद जो महिला बटालियन है, तो इनकी भी जो पूरी की पूरी ड्यूटी या फिर चार्ट रहने वाला है वो पीएससी की तरह रहने वाला है। तो अगर मैं महिलाओं की बात करूं, अगर मेरे हिसाब से अगर कोई आप महिला इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हो और फिक्स ड्यूटी चाहते हो, तो आप लोग जेल पुलिस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस पे आप लोग सिविल पुलिस को रख सकते हैं और थर्ड प्रेफरेंस पे आप लोग महिला बटालियन में जो वैकेंसी आई है उनके लिए रख सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी फिर आप अपने विवेक के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप चॉइस कर सकते हैं। भाई अगर मैं पुरुष की बात करूं, तो अगर आप फिक्स ड्यूटी चाहते हैं तो आप लोग जेल पुलिस को रख देना, और अगर आप आराम चाहते हैं तो आप लोग घुड़सवार को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख देना, और अगर आप लोग पब्लिक के बीच में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ घुल मिल के काम करना चाहते हैं, सो आप लोग सिविल पुलिस को रख सकते हैं। अगर आप लोग सैलरी के साथ साथ हर महीने फिक्स टीएडीए भी चाहते हैं, सो आप लोग पीएससी रख सकते हैं। अगर इसमें मजे की बात करें कि सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, तो सबसे ज्यादा मजा तो सिविल पुलिस में आता है, बट किसी चीज के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं। सो अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या फिर आपकी एज जैसी 26-27 साल है, फिर आप पुलिस में आ रहे हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बीच रह के काम करें, सो ही आप सिविल पुलिस रखना। अगर आप पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए जेल पुलिस सबसे बेहतर रहेगा, वहां पर आप रह के पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए, ये बेल्ट की जॉब है, पुलिस की जॉब है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कहाँ बहुत आराम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसा कभी नहीं है। हर एक जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस जरूरत के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। कहीं अगर इरेगुलरिटी है टाइम में तो आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, कहीं अगर फिक्स चीज है तो आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, बट जॉब के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, आपके हिसाब से वो जॉब नहीं ढलेगी। सो ये चीज अपने आप दिमाग में रख लेना। टोटल 32,000 से भी ज्यादा आपकी जो वैकेंसी है, इतनी ज्यादा वैकेंसी, अभी लगभग 60,000 लोगों की जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, और अभी ये नई वैकेंसी आ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी और भी वैकेंसी इस तरीके से हर साल आती रहेंगी। आप लोग तैयारी बढ़िया तरीके से करिए, और आप लोग एक चीज याद रखिए, जब कोई एक सरकारी नौकरी लगती है तो केवल उस व्यक्ति की लाइफ ही नहीं, बल्कि एक परिवार की लाइफ अच्छी हो जाती है। आप अपने आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सकते हो, और आप थोड़ी बहुत अपने माँ बाप की भी अच्छे तरीके से केयर कर सकते हो। देखिए, सरकारी नौकरी के साथ सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है, साथ में बहुत सारा सम्मान भी मिलता है, अदर फैसिलिटी भी मिलती है, और आप जब लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट करते हो
तो आपकी जो समाज में रिस्पेक्ट है वो भी आपको अलग लेवल पर मिलती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपनी समझ के हिसाब से फॉर्म भरें। इतनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनमें से जो भी आपको बढ़िया लग रहा हो उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं, बाकी आप दूसरे तीसरे चौथे और अदर ऐसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोज आते हैं या फिर कोई भी अगर अपडेट आती है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।